चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। आज का बेटा टॉपिक आपका इंडक्टिव इफेक्ट तो आपका हो गया, उसकी एप्लीकेशन होगी, एसिडिटी बेसिसिटी के बारे में बात कर चुके थे। आज जो आपका टॉपिक है इंपॉर्टेंट है वो है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन आपका है क्या चीज? देखिए सबसे पहले बात करते हैं कॉन्जुगेशन है क्या। कॉन्जुगेशन बेसिकली क्या बोलते हैं, जो डीलोकलाइजेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन का, उसको हम क्या बोल देते हैं? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन आर नोन एज कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन तो आपका ये होता है। अब हाइपर का मतलब, हाइपर मतलब ज्यादा, मतलब कॉन्जुगेशन में आपका क्या हो, ज्यादा कॉन्जुगेशन हो, उसके लिए वर्ड क्या यूज किया गया है? हाइपर कॉन्जुगेशन। अब यहाँ पे कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये जो पाई बॉन्ड है वो आपके कैसे होने चाहिए? अल्टरनेट होना चाहिए, मतलब डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड। ये आपका क्या डबल बॉन्ड है, फिर आपका सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, फिर आपका डबल बॉन्ड है बेटा। तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, मतलब कंडीशन जो है वो आपकी क्या क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है एंड सिंगल बॉन्ड जो है आर अल्टरनेट इन मैनर, वो अल्टरनेट मैनर में होने चाहिए आपके, तब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? कॉन्जुगेशन पॉसिबल होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे यही एग्जांपल की बात करते हैं, ये डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है। जैसे ही यहाँ पे आपका क्या होगा, डीलोकलाइजेशन होगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट हुई और ये आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट हुई, तो यहाँ पे ये जो आपका स्ट्रक्चर है वो आपका ये नेगेटिव बना और ये आपका यहाँ पे शिफ्ट होने के कारण ये आपका डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आपका क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अगर इसी को वापस करेंगे तो ये आपका वापस यही बन जाएगा, मतलब अगर आप यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करें और ये आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस जो है वो आपकी यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका? ये आपका डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव और ये आपका पॉजिटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव आपका क्या करेंगे? बॉन्ड बना लेंगे, तो ये डबल बॉन्ड और ये आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा बेटा, आपका ये जो शिफ्टिंग होती है, डबल बॉन्ड है, फिर आपका सिंगल बॉन्ड है, फिर आपका डबल बॉन्ड है, ये जो डीलोकलाइजेशन हो रहा है आपका पाई इलेक्ट्रॉन का, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन बोलते हैं। तो पहली कंडीशन तो ये होगी आपकी कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड जो है वो आपके अल्टरनेट मैनर में होने चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है। पहली बात बताओ कि ये चीज समझ में आ गई, तो मैं आगे चलूँ। डीलोकलाइजेशन का मतलब मैं अगर आपको बताऊं, देखिए एक तो होता है लोकलाइज, जैसे एक बंदा है वो कहता है मैं यहाँ का चिड़ावा का जो है या झुंझुनू का आपका वो क्या है? आपका लोकल है। लोकल मीन्स वहाँ का रहने वाला है, वहाँ पे लोकलाइज्ड है, फिक्स है। लोकल मतलब वहाँ का फिक्स बंदा है। और एक कहते हैं हम जैसे वहाँ का लोकलाइज नहीं है, तो डी लोकलाइज का मीन्स वहाँ पे फिक्स नहीं है, डी लोकलाइज्ड। डी लोकल का मीन्स वहाँ पे नॉट फिक्स्ड, बस एक बार घूमने के लिए आता है, मतलब एक तरीके से वहां पे एक बार घूमने के लिए आया, बस मुसाफिर जिसको बोल सकते हो आप। तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड वो क्या होते हैं? फिक्स नहीं होते, यहाँ पे क्या होते रही ट्रांसफर होते रहते हैं। ट्रांसफर होने की जो कंडीशन होती है उसको हम क्या बोल देते हैं? डीलोकलाइजेशन बोल देते हैं। और डीलोकलाइजेशन किसका हो रहा है? यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन आर नोन एज कॉन्जुगेशन। बात समझ में आ गई? कॉन्जुगेशन क्या चीज है? हाँ या ना बताओ फटाफट, बोलो बेटा, बोलिए, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे और भी आपकी कंडीशन हो सकती है, जैसे यहाँ पे सपोज कीजिए पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास कोई है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, मतलब पॉजिटिव चार्ज, फिर आपका सिंगल बॉन्ड, फिर आपका डबल बॉन्ड। अगर ऐसी कंडीशन हो तो आपका कॉन्जुगेशन बिल्कुल पॉसिबल है। यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड बन गया और यहाँ पे आपका क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। ऐसी कंडीशन हो, ऐसा केस हो, तो भी आपका क्या होगा? यहाँ पे आपका क्या होगा? कॉन्जुगेशन होगा। पहली कंडीशन में आपके क्या है? डबल बॉन्ड जो है
पहली कंडीशन जो थी आपकी, उसमें आपके डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड जो है वो अल्टरनेट मैनर में थे, और यहाँ पे आपके क्या है, सेकंड कंडीशन में डबल बॉन्ड, फिर आपका सिंगल बॉन्ड हो, और फिर उसके बाद पॉजिटिव चार्ज है। ऐसी कंडीशन में भी आपका क्या करेगा, ये यहाँ पे कॉन्जुगेशन करेगा। अब थर्ड कंडीशन भी हो सकती है आपके पास, जैसे कंडीशन हो आपके पास थर्ड कंडीशन ऐसे, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेगेटिव हो और यहाँ पे ये आपका डबल बॉन्ड हो, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो आपके क्या करेगा, इस साइड शिफ्ट होगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो आपके यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे जो आपका कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, ये आपका नेगेटिव आ गया और ये आपका डबल बॉन्ड आ गया। इस तरह से आपका क्या करेगा, थर्ड कंडीशन हो सकती है। अब बात ये ध्यान रखना, कई बच्चों के माइंड में ये भी आ रहा होगा कि सर ये जो आपका पॉजिटिव जब चार्ज था तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस साइड हो रही थी, बिल्कुल। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि पॉजिटिव चार्ज अगर होगा तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो अपनी साइड अट्रैक्शन करके रखेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी साइड खींचेगा, फिर उसके बाद न्यूट्रल स्पीसीज आएगी, और उसके बाद जो है वो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है वो है। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पे देखा जाता है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे रिच है इसके पास, जबकि पॉजिटिव का मीन्स क्या है बेटा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहाँ पे क्या है, कमी है, डिफिशियंसी है इसकी, इसकी कमी है। तो कमी होगी तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी साइड अट्रैक्ट करता है। तो पॉजिटिव जो होगी कोई भी स्पीसीज वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी साइड अट्रैक्ट करके रखेगा, फिर न्यूट्रल स्पीसीज है, फिर उसके बाद जो हुआ आपका नेगेटिव स्पीसीज है। नेगेटिव स्पीसीज सीधी सी बात है, ये इलेक्ट्रॉन आपकी क्या है बेटा, रिच है, तो अट्रैक्शन करने की जो पावर है हम कह सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होगी आपकी, इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग होगी वो आपकी पॉजिटिव की प्रायोरिटी होगी, फिर आपकी न्यूट्रल की होगी, फिर आपका नेगेटिव स्पीसीज की होगी। बोलिए, ये आपका कॉन्जुगेशन था। अब बात करूं मैं हाइपर कॉन्जुगेशन की। इतनी बात समझ में आएगी तो बताओ मेरे को। ठीक है, तो अब बात करते हैं बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन जो है आपका वो क्या चीज है। देखिए, जो हाइपर कॉन्जुगेशन आपका, उसको हम क्या क्या नाम से जानते हैं। ये जो साइंटिस्ट थे बेकर और नाथन, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको खोजा था, इसलिए इसको बेकर नाथन इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस के भी नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, इसका नाम और क्या क्या देखिए, और क्या नाम है इसका, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर रेजोनेंस भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, इसी को यहाँ पे एक्सेसिव कॉन्जुगेशन बोलते हैं। भाई हाइपर का मीन्स क्या होता है, एक्सेसिव होता है, कोई चीज एक्सेसिव है, ज्यादा है, तो यहाँ पे इसको क्या बोल देते हैं, एक्सेसिव कॉन्जुगेशन भी बोल देते हैं। ठीक है, ये तो इसके नाम है बेटा। ठीक है, अब ये जो है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन जो है बेटा, वो दो तरीके से यहाँ पे अपन देखेंगे इसको। एक तो यहाँ पे आपका जो होगा कॉन्जुगेशन, वो क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो सिग्मा बॉन्ड है आपका। ठीक है, और दूसरा क्या होगा आपका, वैकेंट पी ऑर्बिटल्स उसके बीच में होगा। पहली कंडीशन तो ये होगी आपकी। ठीक है, कैसे होगा वो भी बताऊंगा। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि यहाँ पे कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये आपका क्या है, CH2 है, यहाँ पे कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये जो आपकी ऑर्बिटल्स है वो कैसी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल्स है, वैकेंट ऑर्बिटल्स है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी क्या हो चुकी है, खाली हो चुकी है, तभी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया। और C और H वाला जो सिग्मा बॉन्ड है, ये कार्बन और हाइड्रोजन, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड जो इसने बताया है, ये वाला कार्बन और हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। और यहाँ पे जो आपका p ऑर्बिटल्स है,
एक कंडीशन तो ये है, ठीक है। दूसरी कंडीशन कौन सी है कि कार्बन और हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है एक तो, और दूसरा है पाई बॉन्ड, ठीक है। कैसे है? जैसे कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये आपका डबल बॉन्ड है यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस तरह से कंडीशन हो तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये कंडीशन दूसरी होगी, केस सेकंड आपका, ठीक है। मतलब कुल मिला के बात क्या हुई कि ये जो आपके जो सिस्टम आपका, ये सिस्टम और ये सिस्टम आपका, अगर यहाँ पे आप उन हाइब्रिडाइजेशन देखिए तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा, sp2 है, और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपकी, sp2 है। यस या नो? हाँ या ना बताओ। कार्बोकैटायन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है बेटा। तो sp2 से जुड़ा हुआ जो कार्बन है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, ठीक है। और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होता है उस हाइड्रोजन को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। इसी केस में यहाँ पे भी है, ये जो कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन होगा, और इस कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। इतनी बात समझ में आई आपको? बोलो बेटा। कि आपका जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो दो कंडीशन में आपका पाया जाएगा। एक तो आपका क्या है कि जो कार्बन और हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है वो आपका वैकेंट पी ऑर्बिटल्स के साथ जुड़ा हो, और दूसरी कंडीशन क्या हो कि जो आपका अल्फा हाइड्रोजन है वो आपका sp2 सिस्टम से जुड़ा हो। दोनों कंडीशन में आपका क्या होगा, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन पाया जाएगा। तो यहाँ पे हमें पता भी चल गया कि कंडीशन जो है हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन जो है, ये जो आपका अल्फा हाइड्रोजन है वो sp2 सिस्टम से क्या होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे कह सकता हूं कि फॉर द हाइपर कॉन्जुगेशन अल्फा हाइड्रोजन must be present with respect to sp2 hybridized carbon atom, ठीक है। कि आपके पास जो कंडीशन है वो क्या है कि आपके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और वो किससे जुड़ा होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के साथ जुड़ा होना चाहिए। ये कंडीशन है जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए होती है। ठीक है बेटा। ये कौन सा सिस्टम है, कार्बन और हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, और कौन सा है, वैकेंट पी ऑर्बिटल, ठीक है। ये जो आपका सिस्टम होता है इसको देखिए होगा कैसे आपका, ये जो आपका हाइड्रोजन है, जो अल्फा हाइड्रोजन है वो अपना हाइड्रोजन क्या करेगा, लॉस करेगा, और यहाँ पे क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। बॉन्ड बनाएगा तो ये आपका हाइड्रोजन, ये कार्बन, या हाइड्रोजन, यहाँ पे जो है आपका क्या रहेगा, ये हाइड्रोजन जो वो H+ की फॉर्म में रहेगा, और यहाँ पे इसने क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। देखिए ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं है अभी, नो बॉन्ड, इसके बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, नो बॉन्ड रेजोनेंस। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड नहीं है,
इसीलिए यहाँ पे आपके पास क्या है बेटा, नो बॉन्ड रेजोनेंस इसको बोलते हैं। इसी कारण ये जो आपका कार्बन अगर जाएगा तो ये आपका H+, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन डबल बॉन्ड और CH2। ठीक है, इस तरह से ये होगा आपका। और इसी तरह से अगर ये आपका पास ये जो आपका हाइड्रोजन, ठीक है, अगर ये निकले तो आपके पास क्या बनेगा, ये हाइड्रोजन डबल बॉन्ड CH2। मतलब अगर देखें तो इनमें कोई भी कार्बन और हाइड्रोजन में कोई भी बॉन्ड नहीं है तो नो बॉन्ड है, इनके बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं है, नो बॉन्ड। नो बॉन्ड नहीं होता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसी नो बॉन्ड रेजोनेंस को हमने दूसरा नाम दे दिया सेकंड ऑर्डर रेजोनेंस। ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस में नॉर्मली होता क्या है कि बॉन्ड तो बनता ही बनता है। और हाइपर कॉन्जुगेशन इसको क्या बोला, क्योंकि कॉन्जुगेशन तो हो रहा है। कॉन्जुगेशन में अभी तक क्या होता था, आपके पास तीनों कंडीशन थी, क्या थी कि एक तो आपके पास न्यूट्रल स्पीशीज थी जिसमें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड अल्टरनेट थे। एक में आपके पास क्या थी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड और क्या हुआ बेटा, देखिए कॉन्जुगेशन में मैंने कंडीशन क्या बताई, एक न्यूट्रल जिसमें आपका डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड अल्टरनेट में है, जबकि आपका एक कार्बोकैटायन की कंडीशन है और एक आपके आपके नेगेटिव के कंडीशन थे। सभी में आपके पास बॉन्ड बनते थे। और यहाँ पे भी आपका क्या होता है, एक तरीके से कॉन्जुगेशन हो रहा है, बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है यहाँ पे। इसके अलावा ये इनको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो रहा है पर बॉन्ड नहीं बन रहा, तो इसको इसलिए हम क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। देखिए बॉन्ड की शिफ्टिंग तो यहाँ पे भी हो रही है, तो डीलोकलाइज हो रहा है आपका बॉन्ड भी, पर यहाँ पे इस कॉन्जुगेशन में इससे ज़्यादा है, एक्सेसिव है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। अब बात ये होती है कि जितना ज़्यादा आपका क्या होगा बेटा, अल्फा हाइड्रोजन होगा ना, उतना ही आपके पास क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। उतना ही आपका के पास क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। तो अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होगी तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो जिस पे आपके कार्बन और हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है और वैकेंट p ऑर्बिटल्स है, ये जो आपका हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, इस हाइपर कॉन्जुगेशन को हम बोलते हैं आइसोवेलेंट। इसको बोलते हैं बेटा आइसोवेलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, आइसोवेलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं इसको। जबकि दूसरा जो है आपका कौन सा था, जिसमें आपके पास कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड था एंड आपके पास दूसरा क्या था, पाई बॉन्ड जो था। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इस हाइपर कॉन्जुगेशन को बोलते हैं सैक्रिफिशियल। सैक्रिफाइस कर दिया इसने, सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये आपके पास कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे भी आपका ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये आपका क्या होगा, आगे शिफ्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन, ये आपका हाइड्रोजन, ये H+, और ये आपका H+, डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे आपके CH2 नेगेटिव। यस सर, क्या बोला, डबल बॉन्ड CH, ये आपका CH2 नेगेटिव, ये आपका थर्ड सिस्टम है। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही क्या होगा, आपका हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। और यहाँ पे जिसमें पाई बॉन्ड
पार्टिसिपेट करता है तो उस हाइपर कॉन्जुगेशन को क्या बोलते हैं, सैक्रिफिशियल बोलते हैं। अगर कार्बोकैटायन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोवेलेंट बोलते हैं। ठीक है, सैक्रिफिशियल क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था वो सैक्रिफाइस हो गया एक तरीके से। और आइसोवेलेंट में यहाँ पे क्या था कि आपके पास जो डबल बॉन्ड था वो आपका यहाँ पे कोई भी नहीं है, यहाँ पे सिस्टम जो था आइसोवेलेंट सिस्टम था, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे हाइड्रोजन ने अपने बॉन्ड तोड़ के यहाँ पे दे दिया। यहाँ पे जो सिस्टम है वो कैसा है, आइसोवेलेंट है। ये जो सिस्टम है कार्बोकैटायन ये आइसोवेलेंट है, जबकि ये डबल बॉन्ड वाला जो सिस्टम बेटा ये आपका क्या है, डबल बॉन्ड ने अपना क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया, इसलिए जो सिस्टम कहलाया वो क्या कहलाया आपका, सेक्रीफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन कहलाया। दोनों में आपके पास जो कार्बन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड तो टूटता है, देखिए यहाँ पे भी ये बॉन्ड टूटा और आइसोवेलेंट में भी ये बॉन्ड आपका टूटा है। ठीक है, दोनों में सेम है, पर एक में सिस्टम जो हो आइसोवेलेंट है, कार्बोकैटायन से रिलेटेड बात है, और एक में आपके पास डबल बॉन्ड सिस्टम है, इसमें ये डबल बॉन्ड जो वो सैक्रिफाइस हो गए इस कॉन्जुगेशन के दौरान, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई तो मेरे को बताओ। तो यहाँ पे अगर बात करें अब टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन की, हाँ बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप करेंगे। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन से, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनर है। इलेक्ट्रॉन डोनर है वो आपके क्या करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन को शो करेंगे। ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो आपका दो टाइप का हुआ, एक तो पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन, एक आपका नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन। नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन को रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। और पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो किन के कारण शो होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के कारण शो होता है। जैसे कि आपका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट था वो आपके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के कारण शो हो रहा था। और जबकि आपका यहाँ पे बात करूँ अगर मैं नेगेटिव आपका हाइपर कॉन्जुगेशन की, तो उसमें कौन से हो जाएंगे आपके, आपके यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन विड्रोलिंग है, आपके इलेक्ट्रॉन विड्रोलिंग ग्रुप जो हैं वो आपके क्या करेंगे, यहाँ पे -H जो है वो आपके शो करेंगे। माइनस आपका यहाँ पे हम कह सकते हैं इसको रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन ये शो करेंगे। सिंपल सी बात थी ये भी आपकी कि यहाँ पे -I इफेक्ट कौन से शो करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन विड्रोलिंग ग्रुप होते हैं। विड्रोल मतलब जो एक्सेप्ट करते हैं, यहाँ पे खींचते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें अपन, जैसे सपोज कीजिए आपके पास यहाँ पे है सिस्टम कुछ ऐसा कि ये आपके पास बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर यहाँ पे क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है। ठीक है, ये जो CH3 है यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपका ग्रुप है वो आपका कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है अगर आपका यहाँ पे, तो ये क्या होगा आपका +H इफेक्ट शो करेगा। ठीक है बेटा, हाँ या ना बताइए। अगर बात करूँ मैं अगर इलेक्ट्रॉन विड्रोलिंग ग्रुप की, तो यहाँ पे ये जो इफेक्ट है वो आपका किस तरह से शो होगा, ये आपका जैसे C और यहाँ पे CCl3 हो जाए, इस तरह से ग्रुप हो। तो इलेक्ट्रॉन विड्रोलिंग जो ग्रुप होंगे वो आपके बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन को क्या करेंगे, शो करेंगे। ठीक है, अगर बात करूं मैं यहाँ पे कुछ ग्रुप की, तो यहाँ पे जैसे आपके पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो शो करते हैं। जैसे CH3 है आपका, CD3 भी होता है आपका, और CT3। यहाँ पे हाइड्रोजन ये आपका प्रोटॉन होगा। D आपका क्या है, यहाँ पे आइसोटोप है हाइड्रोजन का, ड्यूटेरियम। ठीक है, T आपका क्या है, ट्राइटियम। ठीक है, ये आपके कुछ इस तरह से ग्रुप हैं जो कि आपके क्या करते हैं, यहाँ पे ये पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन को शो करेंगे। अगर बात करूँ इसमें मैं कुछ यहाँ पे, तो जैसे CCl3 है, CF3 है, CBr3 है और CI3 है। इस तरह के जो ग्रुप होंगे वो आपके क्या करेंगे, नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन को शो करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे होगा क्या, पॉजिटिव जो का हाइपर कॉन्जुगेशन है वो कैसे शो होगा आपका।
तो देखिए आप इसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे अपन यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके जो पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन आपका वो शो कैसे होगा आपका, जैसे मैंने यहाँ पे बताया ये आपकी बेंजीन रिंग है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ये CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक, ये आपके पास CH3 ग्रुप है। अब यहाँ पे CH3 जो हुआ आपका कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो आपका क्या करेगा, देखिए यहाँ पे ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन ये बॉन्ड जो हुआ आपका यहाँ पे शिफ्ट होगा, और ये जो आपका बॉन्ड है वो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट होगा। मतलब पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन कौन से शो करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको देंगे, यहाँ पे ये जो आपकी बेंजीन रिंग है उसको दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये बेंजीन अगर यहाँ पे इसने हाइड्रोजन अगर बॉन्ड टूट के यहाँ पे आया है तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये आपका यहाँ पे ये नेगेटिव आया, और ये कार्बन डबल बॉन्ड, ये आपका कार्बन, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, और ये आपका हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन है वो आपका H+, ठीक है। अगर इसी में अपन यहाँ पे अगर और रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाएं तो ये जो आपका नेगेटिव है वो आपका नेगेटिव क्या होगा, यहाँ पे डीलोकलाइज होगा, और ये आपका पाई बॉन्ड आपका शिफ्टिंग होगा। तो ये आपका यहाँ पे ये नेगेटिव, ये आपका बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये CH और ये आपका H+, ठीक है। तो पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन में आपका लगातार ये क्या होता रहेगा, डीलोकलाइजेशन होता रहेगा। ये आपका नेगेटिव यहाँ पे गया, और ये जो डबल बॉन्ड है वो आपका यहाँ पे गया, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ये आपका डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हुई तो यहाँ पे नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड, और ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन, और ये H+, ठीक है। अब अगर बात करें यहाँ पे, अगर ये दोबारा शिफ्टिंग हो तो ये यहाँ पे आ गया, और ये वापस यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, देखिए ये जो आपका कार्बन और ये हाइड्रोजन, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया इसके पास, और यहाँ पे ये ये बॉन्ड बना, ठीक है, ये बॉन्ड बना, ये नेगेटिव और ये जो आपका पॉजिटिव है ये क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो ओवरऑल आपका यहाँ पे ये स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, आपका ये बेंजीन आपका, ठीक है, और यहाँ पे CH इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर कौन सा बना आपका, यहाँ पे केवल ये हाइड्रोजन जो है, मतलब ये वाला जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है। इसी तरह से आपके पास ये जो आपके दो हाइड्रोजन और बचे हैं, कौन कौन से वाले, ये वाला बचा है एक तो, और इसी तरह से ये वाला बचा है। ये हाइड्रोजन भी आपके इसी तरह से क्या करेंगे, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे। तभी हम ये कहते हैं कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन है, जितनी ज्यादा आपके पास क्या होंगे, H+ होंगे, उतने ही आपका हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होगा, जो आपका हाइपर कॉन्जुगेशन है वो उतना ही ज्यादा होगा। तो अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर क्या करता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है, ठीक है। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही क्या होंगे, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, और जितने ज्यादा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे उतनी ही आपके क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। बताइए भाई, ये बात समझ में आई, तुम आगे चलता। देखिए अब यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व करके देखा कि रेजोनेटिव स्ट्रक्चर के दौरान कि प्लस आपका पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन जो था उसमें ये आपकी जो बेंजीन रिंग थी, ठीक,
इसमें आपके पास नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे आया था? ऑर्थो पे आया था, पैरा पे आया था, और आपके यहाँ पे, मतलब दोनों ऑर्थो पे और पैरा पे आया था। ऑर्थो पैरा पोजीशन क्या होती है बेटा? ये आपके पास बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग में आपके जो है वो ऑर्थो पैरा और मेटा पोजीशन शो होती है। जैसे यहाँ पे कोई ग्रुप लगा दिया एक्स, कोई भी ग्रुप आपका, उसकी एडजेसेंट पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? ऑर्थो बोलते हैं। तो ये भी आपकी क्या होगी? ऑर्थो। उससे आगे वाली जो पोजीशन होती है बेटा उसको बोलते हैं मेटा। तो मेटा भी आपकी कितनी की? 2 होगी। उससे आगे वाली बच गई पैरा। ठीक है, जैसे आपके पास कोई बेंजीन रिंग है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास कोई सपोज कीजिए CH3 ग्रुप है, ये इसकी ऑर्थो होगी, ये इसकी मेटा होगी, और ये इसकी पैरा होगी। तो कहने का अर्थ क्या है कि पॉजिटिव जो आपका हाइपर कॉन्जुगेशन है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या होगी? बढ़ जाती है। और कहाँ पे बढ़ती है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बढ़ती है। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बढ़ती है, तो यहाँ पे हम ये बात लिख सकते हैं कि इन पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप attached to the ring due to which electron density will be high in the ring। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहाँ कहाँ पे आपके बढ़ चुकी है? ऑर्थो और पैरा पे बढ़ चुकी है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो CH3 ग्रुप है वो आपका ऑर्थो पैरा क्या है? डायरेक्टर है। यहाँ पे आपके पास क्या होंगे? ऑर्थो और पैरा पे अटैक कर सकता है कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो है आपका आएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल जो भी होगा आपका, इलेक्ट्रोफाइल्स जो भी होगा वो आपका क्या करेगा? वो आपका यहाँ पे किसके ऊपर अटैक करेगा? विच अटैक ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, और उनको कैसे सेंटर चाहिए? इलेक्ट्रॉन रिच चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन रिच कौन कौन से आपके पास? यहाँ पे ये ऑर्थो वाले हैं और यहाँ पे पैरा वाला है। तो ऑर्थो और पैरा पे ही क्या करेगा? आपका इलेक्ट्रोफाइल्स जो है वो अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल बेसिकली क्या है आपका? यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं आपके? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन की जो कमी होगी, तो इलेक्ट्रॉन कमी होगी तो वो कहाँ पे अटैक करेगा? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की रिचनेस ज्यादा है तो वो वहां पे ही क्या करेगा? अटैक करेगा। हाँ भाई बताइए। कितनी बात समझ में आएगी बेटा? अब बात करते हैं नेगेटिव जो आपका हाइपर कॉन्जुगेशन है, जिसको रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन के नाम से जानते हैं। तो हेडिंग आपकी नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसको नेगेटिव H से डिनोट करते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं? रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, क्या चीज है देखिए, जैसे यहाँ पे अपन लेते हैं अपने पास बेंजीन है, और ये आपके पास कार्बन, ये कोई एक्स ग्रुप है, मतलब एक्स ग्रुप, यहाँ पे मैं Cl लगा लेता हूँ। ये Cl है, ये भी Cl है, और ये भी आपका Cl है। ठीक है, अब ग्रुप कैसा है? इलेक्ट्रॉन विड्रोलिंग है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी साइड खींचेगा।
तो अपनी साइड खींचेगा तो यहाँ पे क्या करके लेके जाएगा, अपनी साइड खींचेगा और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, देखिए ये बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग है तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हुई है तो यहाँ पे पॉजिटिव आया, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड एज इट इज रहेंगे, और ये कार्बन और ये Cl भी एज इट इज रहेगा, ये भी Cl एज इट इज रहेगा, पर ये जो आपका Cl था ये नेगेटिव की फॉर्म में आपका यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे फर्दर आपका क्या होगा, यहाँ पे ये जो बॉन्ड है वो आपका पॉजिटिव की साइड क्या होगा, शिफ्ट होगा। जैसे कि मैंने बताया आपको कि पॉजिटिव जो स्पीसीज होती है उसकी इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग की पावर जो हो ज़्यादा होती है, फिर न्यूट्रल की होती है, और फिर आपकी सबसे कम किसकी होती है, एनाइन की होती है। तो पॉजिटिव की साइड क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे। अब शिफ्ट होंगे तो क्या होगा आपका, देखिए अब ये Cl और ये Cl नेगेटिव, यहाँ पे आपका बॉन्ड बना। अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, तो ये आपका पॉजिटिव और ये बॉन्ड एज इट इज है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो आपका बॉन्ड है वो बॉन्ड आपका यहाँ पे शिफ्ट हुआ। अब ये आपका पॉजिटिव, ये आपका बॉन्ड, ये आपका Cl और ये आपका Cl नेगेटिव। ठीक है, ये आपका है यहाँ पे। अब इसमें फर्दर आपका यहाँ पे क्या होगा, देखिए फर्दर आपका यहाँ पे जो है, जो डबल बॉन्ड था, देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, साथ साथ ये जो आपका शिफ्टिंग हुआ था ये डबल बॉन्ड भी है साथ साथ। ठीक है, अब ये जो आपका नेगेटिव था वो नेगेटिव यहाँ पे आया इनके बीच में, और ये जो बॉन्ड था वो यहाँ पे आया। होगा क्या, देखिए कि एक्चुअल में ये आपका जो है वो रिंग यहाँ पे ये बन गई, जो शिफ्ट हुआ था कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये Cl और जो नेगेटिव था Cl वो क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो ये जो चीज है वो आपकी क्या होगी, ये बेंजीन, और यहाँ पे ये कार्बन, ये Cl और ये वापस Cl बन जाएगा। ये कुछ आपका यहाँ पे नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन होगा बेटा। बात सब में आ गई। बोलिए। एक क्वेश्चन क्या था, मैंने पूछा अभी आपसे कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो आपका यहाँ पे तो किसके ऊपर अटैक करता है, ऑर्थो और पैरा पे अटैक करता है, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है बेटा, जबकि नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन जो है आपका, उसमें इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, मेरा ये क्वेश्चन था। नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन में इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, बताइए भाई। मेटा पे वो करेगा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इन नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन, in negative hyperconjugation electrophile attack only at meta position। ठीक है, आई बात समझ में सभी को। अब बात करते हैं इसकी कुछ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सिंपल सी हैं,
देखिए जो आपका कार्बोकैटाइन है और कार्बो आपका जो रेडिकल है, दोनों में आपके क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, प्लस आई के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, प्लस एच के। जबकि आपका कार्बो एनाइन है, एनाइन मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है, और इलेक्ट्रॉन रिच है तो यहाँ पे क्या होने चाहिए, कौन से ग्रुप होने चाहिए, माइनस आई वाले, और यहाँ पे माइनस एच वाले। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल है आपके पास, एक है CH3, एक है CH3, इस तरह से, और फिर है आपके पास CH2, और एक है आपके पास CH3, CH3, CH3। इसको मैं A मान लेता हूँ, B मान लेता हूँ, C मान लेता हूँ, और इसको D मान लेता हूँ। क्वेश्चन क्या है आपका, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना आपको, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटाइन, कार्बोकैटाइन का डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताना है। बोलिए। देखिए पहला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। देखिए इसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या है, 0 है। इसमें ये जो कार्बन है कौन सा है, sp2, इसमें भी sp2 है नो डाउट, पर यहाँ पे आपके पास दूसरा कार्बन नहीं है, और दूसरा कार्बन मतलब अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन होते हैं वहाँ पे उनको क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कार्बन ही नहीं है तो आपके पास अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होंगे। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 3 6 है, जबकि यहाँ पे कितने हैं, ये आपका अल्फा कार्बन है, तो यहाँ पे अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास, 3 है, और यहाँ पे आपके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने, 3 3 6 3 3 9। और मुझे पता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन जो वो आपका क्या होता है, क्या होता है आपका, जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा आपका, उतना ही आपका क्या होगा, स्टेबिलिटी होगी। और हाइपर कॉन्जुगेशन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर। तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, डी की होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, फिर उसके बाद कौन सा है, बी है, फिर सी है, और फिर आपका ए होगा। ये आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर है। बात आ गई समझे सभी को। बोलो। समझ में आ गया तो मैं दूसरा क्वेश्चन दूं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है, चलिए बताइए।
कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? बोलो। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन देखो कितने हैं, ये आपका sp2 है, ये कार्बन आपका sp2 है, ये आपका sp2 है। ठीक है भाई। अल्फा हाइड्रोजन, ये आपके 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, और यहाँ पे 3, यहाँ पे कोई नहीं है तो 3 2 5 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने? 5। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन देखो 3 तो ये है आपके पास, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी आपके पास हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। हाँ या ना भाई? यहाँ से ये जो आपका sp2 है, ये कार्बन आपका, ये भी कार्बन है, और ये भी आपका क्या? कार्बन। तो 3 2 5, 5 और 2 7। जबकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 और 4। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है। और जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही क्या होगी? आपकी स्टेबिलिटी होगी। तो बी में आपके अल्फा हाइड्रोजन 7 है, सी में 5 है, और फिर आपके ए में 4 है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा? बी सी ए हो जाएगा। आगे बात समझने सभी को? समझ में आ गया तो मैं दूसरा क्वेश्चन दूं फिर? फटाफट करना है इसको। आपको वही बताना, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। फटाफट बता दो मेरे को जल्दी से। बोलो भाई। बोलिए। बोलो बेटा जल्दी। इसमें अल्फा हाइड्रोजन बताओ कितने हैं? ए में बताओ पहले जल्दी से। 1 2 3 बताओ जल्दी कितने? अल्फा हाइड्रोजन 1 ए में कितने हैं जल्दी बताओ। ए में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? अच्छा आंसर ही बता दिया। सी ए, क्या था फिर? सी ए डी बी, डी बी था या बी डी था लास्ट में? यही था क्या? ये आंसर बताया ना? ना। अच्छा फिर बी डी होगा क्या? बी डी लास्ट में ये होगा। एक वो दोबारा टाइप कर दो बेटा। हाँ सी ए डी बी। हाँ तो यही तो है बेटा, यही तो बताना। सी ए डी बी। देखिए क्या क्या है, देखिए बात करते हैं। गलत है सही अभी पता चल जाएगा। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? 1 2 और 3। ठीक है, यहाँ पे 1 और 2, 3 2 5, 5 आपके अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे बात करें 1 और 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने आपके? 2। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 और 3। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है 3, 3 और 3 6।
ठीक है, और यहाँ पे आपके पास 3 3 6 7 8 8 हाइड्रोजन आपके पास यहाँ पे बात करें तो 1 2 3 और 4, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? 4। ठीक है, किस में है आपका सी आएगा पहले, ठीक है, फिर आपका ए आएगा, ठीक है, फिर आपका क्या आएगा? डी आएगा, ठीक है, और फिर आपका बी आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ये आपका आंसर होगा। आगे चलो मैं अब, चलिए आपके आता है अब हेलो एल्केन और हेलो एरीन में ये रूल कैसे काम करेगा। एक रूल है स्टेजेफ रूल, ठीक है, कैसे काम कर। स्टेजेफ इज ए नेम ऑफ साइंटिस्ट। इसने कहा क्या था कि आपके पास सपोज कीजिए CH3 CH2 CH और CH3 है, इस तरह से आपके पास कोई 2 ब्रोमो ब्यूटेन है, इसका नाम 1 2 3 और 4, 2 ब्रोमो ब्यूटेन इसका नाम है, ठीक है। अब इसमें हम अगर क्या डालें बेटा, KOH डालें, अल्कोहलिक KOH, ठीक है, और इसमें यहाँ पे थोड़ा सा इसको हीट करें। ये क्या है, जो आपका Br है वो बेसिकली एलिमिनेशन रिएक्शन करता है। एलिमिनेशन रिएक्शन कहाँ से करता है? अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन करता है। तो यहाँ पे अल्फा कार्बन है और ये भी आपका अल्फा कार्बन है, तो दोनों पॉसिबिलिटी है। अगर ये Br इसके साथ लेके जाएगा तो इसको मैं मान लेता हूँ A, और Br अगर इस हाइड्रोजन को लेके जाएगा तो उस केस को मान लेता हूँ B। तो यहाँ पे A केस हो गया, ये आपका B केस हो गया, ठीक है। A केस अगर लेके जाता है वो आपका, यहाँ पे भी आपका एल्कोहलिक KOH है और हीट मांग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या, देखिए, अगर आपका एक ही साइड से लेके जाता है तो आपका क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, ठीक है। एक तरीके से आपका यहाँ पे क्या हो रहा है? एलिमिनेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे, ये जो हाइड्रोजन है, सॉरी, ये आपका जो ब्रोमीन जुड़ा हुआ है ये आपका अल्फा है और ये आपका बीटा है, ठीक है। इसको बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं, इस रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन इसको बोलते हैं। जो Br है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ उसको अल्फा बोलते हैं, साइड वाला आपका बीटा हो गया, जैसे बीटा, फिर आगे वाला अगर बात करें तो आपका क्या हो जाएगा? गामा हो जाएगा, ठीक है। अब ये Br जो है, जैसे अल्कोहलिक KOH डालते हो तो ये बीटा एलिमिनेशन करता है। बीटा एलिमिनेशन में क्या करता है कि बीटा के जो हाइड्रोजन है उसको निकाल के यहाँ पे क्या करेगा, ये HBr बना लेगा और इस साइड भी अपना क्या करेगा? HBr की फॉर्म में निकल जाएगा। अब बी की साइड से निकालेगा तो क्या बनेगा आपका? CH3 CH2 CH और डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। एक हाइड्रोजन निकाल लिया जो कि Br के साथ है। अब ये कहता है कि एक तो ये एल्कीन बना है आपके पास और एक एल्कीन ये बना है, तो कौन सा एल्कीन आपका मेजर होता है? ये डिपेंड करता है आपका स्टेबिलिटी के ऊपर। अगर यहाँ पे देखिए ये सिस्टम आपका, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं आपकी? 6 है, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने आपके पास? कितने हैं यहाँ पे? अल्फा हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे कितने हैं? 2 है। तो ये जो आपकी एल्कीन होती है ये आपकी मेजर होती है और ये आपकी जो एल्कीन होती है ये आपकी माइनर होती है। तो स्टेजेफ ये कहता है कि जो आपकी ये जो डबल बॉन्ड है वो अंदर की साइड है, इसको बोलते हैं इंटरनल एल्कीन, इंटरनल एल्कीन। और जो डबल बॉन्ड बाहर की साइड हो, ये जो डबल बॉन्ड है बाहर की साइड है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल एल्कीन, ठीक है। अब ये जो मेजर प्रोडक्ट है इसकी जो अमाउंट है वो अप्रोक्सीमेट 80% के आसपास होती है और इसकी 20% के आसपास होती है, क्योंकि माइनर था आपका, ये है आपका 20 के आसपास बनेगा। तो स्टेजेफ रूल ये कहता है कि ड्यूरिंग द बीटा एलिमिनेशन इंटरनल एल्कीन्स आर मोर स्टेबल ड्यू टू
more alpha hydrogen, ड्यू टू मोर अल्फा हाइड्रोजन। इसी को क्या बोलते हैं? स्टेजेफ रूल, या इसी को स्टेजेफ एलिमिनेशन भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? स्टेजेफ एलिमिनेशन। क्योंकि एलिमिनेशन हो रहा है आपका, बीटा एलिमिनेशन हो रहा है, इसलिए इसको स्टेजेफ एलिमिनेशन भी बोलते हैं बेटा। बात समझ आई तो मेरे को बताओ। तो स्टेज ऑफ रूल में डायरेक्टली आपका इनडायरेक्टली एक तरीके से क्या हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट लग रहा है। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही क्या होगा, वो आपका स्टेबल होगा। और यहाँ पे जितना ज्यादा स्टेबल होगा तो यहाँ पे वो क्या बनाएगा, मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है। तो स्टेज ऑफ रूल जो है वो आप अगर लिखना चाहो तो क्या लिखोगे बेटा, कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल ड्यूरिंग बीटा एलिमिनेशन of of alkyl halide internal alkene are more stable due to presence of more number of alpha hydrogen। ठीक है, ये आपका क्या है, स्टेजेफ रूल है। आई होप आपको ये समझ में आ गया स्टेजेफ रूल क्या है। आज के लिए इतना ही करेंगे बस।